अस्सलाम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाजिर हैं। मैं रोज़ाना जनाब जब ऑफिस जाना होता है तो मैं मोटरवे वाला रास्ता इस्तेमाल करता हूँ। सी ब्लॉक का मैं रिहायशी हूँ B17 के अंदर, तो GT रोड से जी मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। GT रोड जो है वो आपका हौसला जो है ना और आपका सफ़र वो तोड़ देती है। आपसे गाड़ी चलाई नहीं जाती, आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका मिजाज बहुत ही डायनामिक किस्म का है। आप उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है ना। मैं डेली जब जाता हूँ तो सी ब्लॉक से ही मैं जाता हूँ GT रोड को छोड़ के मोटरवे, और सी ब्लॉक से एक दो सोसाइटी से गुजर के जाना पड़ता है मुझे। अभी मैं MR9 पे हूँ और यहाँ से जी मैं जिस स्ट्रीट में मुड़ूंगा जो कि मुझे वापरा टाउन तक ले जाएगी, और आगे फिर मैं AWD से होता हुआ ये जनाब, अगर आप यहाँ के रिहायशी 80 नंबर स्ट्रीट है यहाँ पे, अगर आप देखें 80 नंबर स्ट्रीट से आपने जी बिल्कुल मुड़ जाना है, सीधा सा रास्ता है। राइट पे जो फर्स्ट स्ट्रीट आएगी उसे छोड़ देना है, फिर सेकंड को भी छोड़ देना है, 82 और 81 को आपने छोड़ देना है, और उसके बाद 81A स्ट्रीट आएगी जहाँ से आपने राइट साइड पे मुड़ जाना है। बताने के जी मकसद सिंपल सा है, थोड़ा सा ये ज़रा कैमरा ज़्यादा हिलेगा, सड़क इतनी अच्छी नहीं है 81 बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है और ये नहीं पता कि कितना टाइम लग जाता है। तो मैं ज़रा गाड़ी थोड़ी स्लो ही चला रहा हूँ, थोड़ी आपके सामने रोड की कंडीशन भी ऐसी है। ये 7-8-9 मिनट के तकरीबन जो है फ़ासला बनता है जो कि मोटरवे तक मैं पहुँचता हूँ। तो ये जो फासला है ये मैं जो तय करता हूँ, आप समझे लोग मुझे काफ़ी कहते हैं इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है। ये देखें जी गेट है C18 जिस सोसाइटी के अंदर मैं निकल के आया हूँ। ये इस सोसाइटी को हम रावलपिंडी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, और ये रोड थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी दफ़ा मैंने इनका हाईलाइट किया अपने वीडियोस में। बहर जी एक शॉर्टकट बन जाता है मोटरवे का, या समझे एक ही पाथ बनता है, लेकिन एक और रास्ता जाता है गांव से, वो मैं नहीं सिलेक्ट करता, वो सिंजानी रोड पे निकलता है। बहरहाल वो गाँव के घर भी होते हैं और वो बीच में से जाना होता है, तो मैं मेरे ख्याल से ये सोसाइटी ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इधर से आ जाऊँ। अभी इसकी टाइप जो है ना सड़क की वो ऐसी है कि दोबारा बनने वाली हुई है, तो मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता जी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब GT रोड के जी जो एक कट है ना, और जिसे कहते हैं ना कि दिल पकड़ लेने वाले सफ़र से बच जाते हैं, तो मैं भी जनाब यही करता हूँ। GT रोड के जो दिल पकड़ लेने वाला और जो बंदे की रूह हल्कान हो जाती है ना, वहाँ का जो बिहेवियर है लोगों की गाड़ी चलाने का, उससे मैं बचा लेता हूँ अपने आप को। डेली जी 30 रुपीज़ जाते हुए और 30 आते हुए टोल देना पड़ता है। 60 रुपीज़ जो है उसको मैंने जी M-टैग में मैं 2-3 हज़ार रुपया डाल के रखता हूँ, और M-टैग में 2-3 हज़ार रुपया डाल लिया तो बस जी अब आप चुप करके बोल ही जाएँ, तो ये सरफेस पे नज़र नहीं आता। वरना डेली 60 रुपये जो है ना जब आप जेब से निकालते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बिलावजा खर्चा है, क्योंकि संगानी टोल प्लाजे से जब आप जाते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं होता। वो सोसाइटी का ये स्टिकर होता है जिस तरह ये गाड़ी पे मेरी लगा हुआ है B17 का, तो इसको देखते वो जाने देते हैं और कोई मसला नहीं आता। तो अच्छा, इस सोसाइटी के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस बनाई हैं, तो आप देखिएगा। स्ट्रीट व्यू भी देने की कोशिश की है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसकी रोड्स बस आपके सामने ही है जनाब, मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ। बहरहाल जी इससे बहुत अच्छी जो सड़कें हैं वापरा टाउन की अच्छी हैं, और वापरा टाउन को जब भी मैंने देखा है मेंटेनेंस उनकी होती ही रहती है। सड़क जो है ना वो अपनी उस पर एक खड्डा भी नहीं आने देते, वो वाली हालात हैं। अल्लाह जाने इतने एक्टिव क्यों हैं वो इस पर। ओके ना, ये हम C18 से निकला है, संजानी रोड पे आ गए, ठीक हो गया जी। अगर तो आप रोज़ाना जी GT रोड से आते जाते हैं और थक जाते हैं तो, और आपको लगता है ये ज़्यादा लंबा सफ़र, तो मैं आपको कहूँगा ये सफ़र ज़्यादा नहीं है, ये बड़ा सुकून का सफ़र है। वो आ जाए इस पर, ये संजानी रोड आ गई है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये वापरा टाउन है, इसकी वॉल नज़र आ रही है। तो मैं जी वापरा टाउन से होता हुआ जाऊँगा AWD, और थोड़ा सा सफ़र रहता है। हम देखेंगे ये जी नीचे मोटरवे आ रहे हैं, और मोटरवे के जो ऊपर हम जा रहे हैं।
लेफ़्ट साइड पे अगेन मैंने बताया वापडा टाउन ही चल रहा है। नीचे जी इस ब्रिज के नीचे मोटरवे है और अब हम लोग जी वापडा टाउन इस्लामाबाद में एंट्री लगाने लगे हैं जनाब। अगर मेरा मानना यह है कि वापडा टाउन इस्लामाबाद B17 होता तो एक्सेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान थी, ज़िंदगी बड़ी ही आसान हो जानी थी। ये जी वापडा टाउन इस्लामाबाद के अंदर मैंने एंट्री मारी। इस वीडियो को एंड तक मैं टोल प्लाजा तक रिकॉर्ड करूँगा। इसका पर्पस जो है ना बताने का ये है कि थोड़ा सा 5, 7, 8 मिनट के फासले से जो है ना आपकी ज़िंदगी बाकी सारी आसान हो जाती है सफ़र करते हुए। रात को मैं भी आता हूँ, रात हो जाती है तकरीबन 6, 7, 8 बज जाते हैं। तो ये जो गेट है B17 का ये रात को खुला हुआ होता है आलमोस्ट। आप लगा लें कि 10 बजे शायद ये बंद कर देते हैं इसको। और ये जी हेड ऑफिस लेफ़्ट साइड पे वापडा टाउन का। आपको जी थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, रोड इनकी ठीक है जी, इसमें कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ये मैं तो जी काफ़ी सालों से इसको देख रहा हूँ, चश्मदीद गवाहों के ये इसी मेंटेनेंस जो है ना रखते हैं। तो ये हम जी मेन रोड से गुजर रहे हैं वापडा टाउन की। और आगे जनाब वापडा टाउन इस रोड पे जब गुजरेंगे तो आपको एक नज़र आ जाएगा, बोर्ड नज़र आ जाएगा जो कि मोटरवे आपको ले जा रहा होगा। और मोटरवे के लिए जी मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाऊँगा यहाँ से। मैं ये इसको सिंपलीफाई मैं आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें रियल टाइम पे कोई वो भी नहीं, टाइम लैप्स भी नहीं है, एक्चुअल वीडियो में बना रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। और ये जो रोड जा रही है जिस पर मैं मुड़ा हूँ ये AWT की तरफ जाएगी। वहाँ से ना मैंने सीधा 800 मीटर तकरीबन और ट्रैवल करूँगा, यानी AWT की रोड से तो मैं मोटरवे इंटरचेंज पे आ जाऊँगा। अच्छा, ये तो मैं जी इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपने पेशावर भी जाना है ना, बहुत से रिहायशी B17 के हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जी ये मोटरवे से किस तरह जाते हैं। तो या अक्सर वो सोचते नहीं हैं या वो कहते हैं यार ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है कोई, तो वो कहते हैं नहीं चलो GT रोड से संजानी बाज़ार जाएंगे पीछे और संजानी बाज़ार से होते हुए। तो जी आप आएँ बिल्कुल MR9 पे, और MR9 पे C ब्लॉक में आप आके बिल्कुल जी ये देखें AWT में आ गया हूँ मैं। यहाँ से ये लगा दी मैंने AWT की तरफ एंट्री। अच्छा जी, उन लोगों को पता नहीं होता है, तो अगर आपने पेशावर या हज़ारा मोटरवे पे जाना है, पेशावर मर्दान भी जाना है मोटरवे से, अगर आपने इनके ट्रैवल करना है तो आपको जी बिल्कुल ये बेस्ट चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। B17 के अंदर से आप निकल के जाएं जनाब। तो ये जनाब इस वक्त हम तेज़ी से गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें सड़क भी खाली है, नॉर्मली खाली रहती है। ये जी AWT की मेन बुलेवार्ड जिसे कहते हैं वो है, जिसमें से हम गुजर के जा रहे हैं। अब आगे एक चौक आ जाएगा जनाब। इस चौक का मैं बता दूं, अगर आप लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएंगे तो आप पेशावर की तरफ निकल जाएंगे और आपकी डायरेक्शन पेशावर की तरफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये बिल्कुल सीधा जाएंगे, क्योंकि इस वक्त धूप बिल्कुल सामने है तो कैमरा शायद बहुत अच्छा रिजल्ट ना दिखा रहा हो, बहरहाल आपको समझना होगा एक चौक सा आ गया यहाँ पे। लेफ़्ट साइड पे जी ये जो जा रहा है रास्ता, ये जा रहा है पेशावर की तरफ जा रहा है मोटरवे, पेशावर और हज़ारा मोटरवे। सीधा जो मैं जाऊँगा ये जाऊँगा मैं इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ, मेरी डायरेक्शन होगी जनाब। ये टोल प्लाज़ा आ गया है और मैं अब इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। इसमें से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, अगर आप B17 के रिहायशी हैं तो आप किस तरीके से इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं और GT रोड के रास्ते बच सकते हैं। यहाँ से आगे कितनी ड्राइव है वो मैं फिर किसी टाइम पे इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कितना टाइम लग जाता है। M1 का जो टोल प्लाज़ा आता है और 30 रुपीज़ जी इसके चार्जेस होते हैं। तो यहाँ से जी राइट साइड पे आप मुड़ जाएंगे और ये इस्लामाबाद के जो मोटरवे है AWT से निकले। तो वापडा टाउन से अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना टाइम लगता है, B17 से भी आइडिया हो गया होगा।
ज़रूर जी इस रास्ते को आप इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।